अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक फूड्स के इस्तेमाल से हम अपने मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनिक एक्सपर्ट नजम मज़ारी साहब। जी मज़ारी साहब, अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा मज़ारी साहब, इंटरव्यू शुरू करते हैं और मैं आपसे पूछूंगी कि अरोमा थेरेपी है क्या बेसिकली? जी देखें, जहाँ पे ऑर्गेनिक का जिक्र आएगा वहाँ पे अरोमा थेरेपी का जिक्र भी ज़रूर आएगा। अरोमा थेरेपी होती है, अरोमा महक खुशबू कहते हैं, उसके थ्रू जितना भी इलाज होता है वो अरोमा थेरेपी में आता है। तो अब तो उसका आप देख रही हैं कि दुनिया में ट्रेंड सा आ गया है। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी इस पर काम किया है। हम पाकिस्तान की पहली कंपनी थी और मैं पाकिस्तान का फर्स्ट सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट हूँ जिन्होंने अरोमा थेरेपी को लेके चले हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी और ब्रांड्स भी आ गए हैं और लोगों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। तो एक ये बड़ा आसान, सस्ता और बड़ा एक फ़ायदेमंद जो है ना तरीका इलाज है, जिसको सिर्फ खुशबू के थ्रू आप लोगों को इलाज कर सकते हैं और लोगों का इलाज होता भी है और लोगों को काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स भी आए हैं। ख़ास तौर पर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के जैसे मरीज़ थे, उन्होंने जो है ना इससे बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया, क्योंकि दवाइयों से, मेडिसिन से उनकी जान छूटी है और खुशबू के थ्रू इन्होंने काफ़ी अपने ट्रीटमेंट इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मतलब ऑर्गेनिक में ये अरोमा थेरेपी में ऐसा है कि हमने सिर्फ खुशबू सूंघनी और वो इलाज हो जाएगा? जी देखें, हमारी जो बॉडी है ना, ये टोटली कंट्रोल होता है हमारे दिमाग से। तो जो भी डिज़ीज़ है ना, वो जब वो मतलब क्रिएट होती है, डेवलप होती है बॉडी में, तो उसका दिमाग का बड़ा उसमें कंट्रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको स्ट्रेस है या एंजाइटी है या स्लीप डिसऑर्डर है, तो उसमें सारा देखें माइंड में ये चीज़, स्ट्रेस एक चीज़ आती है तो उससे आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो अरोमा थेरेपी क्या करता है, ये माइंड को ही तो कंट्रोल करता है। जब आपका माइंड कंट्रोल होगा, आपको फजूल के ख्यालात नहीं आएंगे, कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई आपको पैनिक अटैक, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं सारी माइंड से ही डेवलप होती हैं। तो जब भी माइंड आपका कंट्रोल में रहेगा, अरोमा थेरेपी के थ्रू हेल्दी माइंड रहेगा, तो ऑफ कोर्स उसके बॉडी पे भी कोई ऐसे इफेक्ट नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने नेचर को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया, मतलब ये बेसिकली आइडिया आया कैसे आपके जहन में? जी देखिए, मेरे ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से है, तो हम वैसे भी आपको पता है लोग ऑर्गेनिक, नेचुरल, हर्बल चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं बनिस्बत के कमर्शियल दूसरे प्रोडक्ट्स के। तो मैं जब लाहौर आया, मेरा ताल्लुक कोयटा से, जब मैं लाहौर आया तो मैंने एफसी यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, फिर मैंने MBA IS किया। तो मुझे उसमें था कि मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो मैंने यहाँ से करके जाना है और कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना है। इतनी दूर से मैं आया हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए, रहने के लिए। तो मेरे माइंड में बस फिर जब बिज़नेस का ख्याल आया, तो मैं तो क्योंकि IT बैकग्राउंड था, तो मैंने पहले IT कंपनी अपनी बनाई। बाद में मुझे फ़ील हुआ कि मेरा उसमें इंटरेस्ट ना डेवलप नहीं हो रहा था, तो फिर ऑर्गेनिक, क्योंकि वो हमारे रूट्स में थी, आबा अजदाद ने, बुज़ुर्गों ने हमेशा उस प्रोडक्ट को यूज़ किया था, तो मैंने कहा कि चलो कुछ ऑर्गेनिक का काम करके देखते हैं। फिर हमने फर्स्ट शहद लॉन्च किए, फिर हमने 200+ हमने ऑयल्स लॉन्च किए। उसके बाद जब मैं क्योंकि पढ़ता रहता था और मैं मुस्लिम साइंटिस्ट को भी बड़ा पढ़ता रहता था, तो इब्ने सीना, बोली सीना, उन्होंने इन्वेंशन की थी अरोमा थेरेपी की, फिर उस तरफ चले गए। फिर स्किन केयर में भी काफ़ी हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह 500+ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें लोशन, क्रीम, क्लिनजर, स्क्रब्स। इसी तरह फूड में फिर हमारे पास हनी है, मोरिंगा है और हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, काफ़ी हमने वो लॉन्च किए हैं। सीड्स हैं, नट, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी हमने ऑर्गेनिक उसमें हमने लॉन्च किए हैं और फर्दर हम काम करते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं। तो इस तरह जो है मेरा ये डेवलप हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। बिल्कुल, माशाल्लाह। सर, तो मुझे बताइएगा कि जब आपने कहा कि नहीं भाई IT में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा, आप इस तरफ आए, तो आपकी फैमिली ने कोई आपको कहा नहीं कि नहीं भाई ये क्या काम करने जा रहे हो, ये क्योंकि आपसे पहले तो पाकिस्तान में किसी ने किया ही नहीं है? जी देखिए, मेरी जब IT कंपनी थी तो मैंने फैमिली को बताया नहीं कि मैं इसके बिज़नेस में जा रहा हूँ। मैंने उस बिज़नेस को शट डाउन नहीं किया, मैं उसको भी चलाता रहा और अपने जो ऑर्गेनिक था उसको भी चलाता रहा। अगर आप किसी को शट डाउन करके दूसरे बिज़नेस में जाएँ तो रेजिस्टेंस आती है, तो मैंने ज़्यादा किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि नाम एक जैसे थे, वो चिल्तन टेक्नोलॉजीज़ थी, ये चिल्तन प्योर है। तो फैमिली को थोड़ा शक तो हो गया था कि चिल्तन प्योर क्या चीज़ है, कि भाई ये टेक्नोलॉजी से प्योर कैसे बन रहा है। तो मैंने कहा कि ये मेरा पार्ट टाइम काम है, मैं पार्ट टाइम इस पर काम करता रहा। तो मैंने एज ए पार्ट टाइम शुरू किया था, फिर बाद में उसको फुल टाइम करके उस कंपनी को मैंने ऑफ कर दिया। तो मैं लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि जब भी अगर आप एक काम से दूसरे काम पे स्विच हो, तो कोशिश करेंगे पहले उसको एज ए पार्ट टाइम ले लें, थोड़ा सा उसके साथ भी इंगेज रहें, थोड़ा उसके साथ भी इंगेज रहें। हो सकता है कि वो चले ना और आप जो पहले वाला काम जो आपको चल रहा है आप उससे भी हाथ धो बैठें। तो मैंने वो उस हिसाब से रिस्क नहीं लिया। रिस्क भी मैं लेता हूँ तो कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ, कि कैलकुलेट करता हूँ कि कितना बड़ा रिस्क है ये। तो मैंने देखा कि साथ साथ इसको करते हैं। मुझे थोड़ा सा तो था कि क्योंकि पाकिस्तान में मार्केट नहीं थी, वो ऑर्गेनिक की बहुत छोटी सी मार्केट थी। मैं जब किसी को लोगों को बताता था कि मैं ऑर्गेनिक का बिज़नेस करता हूँ, तो लोग कहते थे कि ऑर्गेनिक क्या होता है, यानी कि लोग वर्ड से भी जो है फेमिलियर नहीं थे। तो फिर मुझे थोड़ा सा था डाउट कि यार ये पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा। IT कंपनी तो चल रही थी लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा पैशन नहीं था, तो मुझे उसमें मज़ा नहीं आता था काम करते। ये नहीं कि वो बिज़नेस अच्छा नहीं, IT का आपको पता है आज देखें सारी दुनिया की जो सबसे बड़े जो $1 बिलियन की कंपनी सारी IT कंपनीज हैं।
तो मेरे को था कि ये तो बहुत बड़ा इसका स्कोप है, लेकिन जब ऑर्गेनिक में देखा और फिर मेरा जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो कोई चीज़ आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। तो करते करते इस तरह फिर चिल्तन प्योर जब प्रॉपर स्टैब्लिश हो गया, फिर मैं चिल्तन टेक्नोलॉजीज बंद की और उसके बाद फिर मैंने फैमिली को, जो आपका क्वेश्चन था, तो बाद में मैंने फैमिली फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया कि मैं वो काम बंद कर चुका हूँ और अब मैं फुली इस टाइम पे इस प्रोजेक्ट पे आ चुका हूँ। तो क्या रिएक्शन था फैमिली का कि कैसे चुप-चुपीते सब कर लिया? नहीं, जैसे कि बताया कि मैं मतलब पार्ट टाइम ऐसे कर तो देख तो रहा था, लेकिन जब जाहिर सी बात उन्होंने जब देखे नंबर ऑफ सेल्स देखा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखे, उनको भी प्रोडक्ट्स जाते थे, तो बल्कि कुछ लोगों ने खुद कहना शुरू कर दिया था कि आप उससे बेहतर है आप ये कर लें। तो आई नो मैं करना भी वही चाह रहा था, तो मुझे इतना कोई परेशानी नहीं हुई, बड़े स्मूथली जो है ना काम हो गया मेरा। तो सर कभी आप इस स्ट्रगल के बीच में कभी डीमोटिवेट नहीं हुए कि क्योंकि बिजनेस तो बहुत रिस्की होता है, तो कभी सोचे नहीं सब वाइंड अप करके कहीं जॉब कर लूँ और इस तरह से कुछ? नहीं, देखें स्ट्रगल तो शुरू में तो देखें, बिजनेस जब बंदा कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है ना, तो उसको एक स्टेज पे फील हो जाता है कभी कभार कि केस जो है ना झमेले में पड़ गए हम। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है टीम को मैनेज करना, हायरिंग करना, ऑफिस लेना, चीज़ें करना, प्रोडक्ट की। अब मैं तो क्योंकि स्क्रैप शुरू छोटे लेवल से हमने स्टार्ट किया था, तो प्रोडक्ट भी खुद बनानी, उसकी पैकिंग भी खुद करना, उसको लेबल भी खुद करना, आगे डिस्पैच भी खुद करना, फिर डिजिटल मार्केटिंग भी खुद करना, खुद ऐप बनाना, खुद वेबसाइट बनाई, खुद पिक्चर्स खींची, एड्स खुद लगाना, वीडियो एडिट खुद करना, A to Z काम खुद जब करना पड़ता था, तो बंदा कभी डिमोटिवेट हो जाता था कि मैं किस चक्कर में पड़ गया। लेकिन बहरहाल जब तक टीम नहीं आती ना, तब तक आप थोड़े डिमोटिवेट रहते हैं। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह टीम आना शुरू हुए, मैंने बंदे हायर करना शुरू कर दिए, डिज़ाइनर, मार्केटिंग के, HR के अकाउंट। जब टीम डेवलप हो जाती है ना, तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि अच्छा यार अब तो काम लोगों के थ्रू स्मूथली चल रहा है। तो शुरू में तो होती है, और डिमोटिवेट देखिए बंदा रोज़ाना ही हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी बात आपको दिन में मिल जाती है सुनने को, या कोई ना कोई ऐसा इशू आपके साथ हो जाता है, तो बंदा डीमोटिवेट होता है। लेकिन मोटिवेट हमेशा रहना चाहिए, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हारता वही है जो हिम्मत हार जाता है। तो बस आप मोटिवेट रहें, ज़िंदगी में मसले आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, जो अभी इस वक्त स्ट्रगल है, हमें लग रहा है कि ये स्ट्रगल आगे कोई स्ट्रगल नहीं है, आगे इससे बड़ी स्ट्रगल आने वाली है। तो स्ट्रगल तो सारी ज़िंदगी रहते हैं, जो आप ग्रो करते हैं। पहले हम एक शहर में थे, आज हम पूरे पाकिस्तान में, तो वो स्ट्रगल था, हमें लगा कि हम स्ट्रगल से निकल गए। जब हम इंटरनेशनल मार्केट में गए तो वहाँ पे कुछ और मसले मसाइल थे, हमें लगा कि वो जो स्ट्रगल्स हमारी थी वो तो थी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट, उनके सर्टिफिकेशन, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं पाकिस्तान से। तो कंपेटिटर्स भी तो फिर सर आ जाते हैं ना, मतलब आगे आप जाते जाओ तो कंपेटिटर्स भी आप कितने आ जाते हैं? कंपटीटर से इतनी परेशानी नहीं होती जितने पाकिस्तान में लेग पुलिंग होती है, ज़्यादा इश्यूज होते हैं। लोग आपके वैसे मुखालिफिन हो जाते हैं, लोग आपके वैसे खिलाफ हो जाते हैं, वो एक बड़े कंपटीटर्स हैं बनस्बत कोई ब्रांड। तो ब्रांड अगर आपको कम्पीट करेगा तो वो आपको प्रोडक्ट वाइज कम्पीट करेगा, लेकिन जो वैसे आपके लेग पुलिंग में लोग आ जाते हैं, आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, उनका तो कोई हाल नहीं है। तो ये होता है कि बस मेहनत करते रहें। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपके पास आप प्राइस बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो कंपटीटर आते हुए भी घबराएगा, क्योंकि यार उसको होगा कि यार मैं ये प्रोडक्ट इससे कम प्राइस में कैसे दे सकता हूँ, इस क्वालिटी में कैसे दे सकता हूँ। तो आपने प्राइस अपने मार्जिन ज़्यादा हाई ना रखें, चीज़ें बहुत महंगी ना बेचें, आप एक अच्छे मार्जिन पे बेचें, तो कंपटीटर आते हुए सोचेगा कि यार मैं इस मार्केट में जाऊँ या ना जाऊँ। तो अगर प्राइस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, मेरे ख्याल में कंपटीटर से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कंपटीशन अच्छा भी होता है। कंपटीटर से वो चीज़ें आप कंपटीटर से भी सीख रहे होते हैं, तो कंपटीशन तो थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, मुझे अभी बताएं कि मतलब ये सारा बिजनेस और स्ट्रगल जो था, इसमें क्या किसी ने आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था? नहीं, देखें ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया। फाइनेंशियली सपोर्ट शुरू में जो IT कंपनी थी उसमें तो जाहिर सी बात है फैमिली की तरफ से थोड़ा बहुत था, लेकिन जब इसमें चिल्तन प्योर में तो ये तो बिल्कुल ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया, इसलिए तो मतलब स्ट्रगल कहते हैं, सेल्फ मेड मैं अल्हम्दुलिल्लाह बंदा हूँ, इसलिए तो आज आप मेरा इंटरव्यू कर रही है इस वजह से, क्योंकि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। और पहले जब मार्केटिंग सर्विस किया करता, वहाँ से थोड़े बहुत मैंने पैसे कमा लिए थे, बाद में जो मैंने अपनी कंपनी में थोड़े से पैसे लगाए थे। और चीज़ें ये होती है कि सिर्फ बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए होता, आपको मेहनत चाहिए होती है। यहाँ पे और लोगों के पास शायद हमसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन उनका काम नहीं चल रहा, उनका बिजनेस उस हिसाब से स्टैब्लिश नहीं है। तो सिर्फ ये चीज़ नहीं देखी जाती कि आप पैसा कितना, आप मेहनत उसमें कितना कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ भी ज़ीरो से स्टार्ट की है और कल को अगर आपसे चली भी जाए तो आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसने खुद स्टार्ट किया होता है वो कभी घबराता नहीं है इन चीज़ों से, स्ट्रगल से घबराता नहीं है और इन चीज़ों से कभी नहीं घबराता। और जो काम आता है तो वो ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकता है, उसको पैसे ना भी हों तो भी कोई इशू नहीं। तो ये चीज़ को माइंड से निकाल दें कि पैसों से काम चलता है, पैसों से कभी नहीं चलता। आपकी मेहनत, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट ले सकते हैं, जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था। सही, बहुत अच्छा उन्होंने सर ने एडवाइस की है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा क्या ऑर्गेनिक फूड से वाकई हमारे तमाम मसाइल का हल हो जाता है, जैसे नींद ना आना, डायबिटीज़, मोटापा, बालों का ना बढ़ना, इस तरह के मसाइल? जी देखिए, और सबसे पहले तो मैं लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें तो ऑर्गेनिक यूज़ करें। लोग अक्सर ये भी कह देते हैं कि जी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे होते हैं, तो मैं कहता हूँ अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो अपने ज़रा जो मेडिकल के बिल्स हैं उनके साथ भी कंपेयर कर लिया करें। आप एक सस्ता शैम्पू लेके आ रहे हैं
2 to 300 रुपीज़ का, और बाद में आपको डैंड्रफ हो रहा है और आपके बाल गिर रहे हैं, तो वो आपको महंगा ही पड़ गया। तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी चीज़ें यूज़ करें कम यूज़ करें, लेकिन ऑर्गेनिक यूज़ करें। एक आम हनी जो है वो 300-400-500 रुपये का मिल जाता है, ऑर्गेनिक हनी जो है 2000 का है, लेकिन उसकी जो तासीर है, फ़ायदा वो से ज़्यादा है। तो हमेशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें, वो उसी का ही फ़ायदा, और वो महंगे नहीं होते, वो आपको फील महंगे हो रहे होते हैं, लेकिन आपके काफ़ी मेडिकल के बिल भी तो बच रहे हैं, तो आपकी सेहत भी तो ठीक रहती है, आप हेल्दी इंसान रहते हैं, आपकी स्किन है या आपकी डाइट है वो ठीक रहती है। इस तरह वेट लॉस में भी या दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे चिया सीड वगैरह है, वो लोग अक्सर यूज़ कर सकते हैं उसमें वेट लॉस के लिए, या वेट गेन के लिए लोग जो यूज़ करना चाहें तो मोरिंगा स्वांजना जिसे आप कहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये नहीं कि हम ऑर्गेनिक ब्रांड हो तो आप हमसे लें, आप अपने घर में खुद भी उगा सकते हैं। स्वांजना तो आजकल लोगों ने घरों में उगाना शुरू हो गया है। मिरेकल प्लांट कहा जाता है, दुनिया के जो टॉप 10 सुपर फूड्स हैं उसमें से एक ही आता है। तो ये यूज़ करें, हमारे पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, तो इससे फ़ायदा है, आपको घर में सस्ता भी पड़ जाएगा और आप बीमारियों से भी बच जाएंगे। अच्छा सर, ये जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें भी आपने नाम बताए हैं, तो ये सारा कुछ आपको पाकिस्तान में अवेलेबल है या कहीं से आप इंपोर्ट भी करते हैं? जी, हमारे काफ़ी चीज़ें हमारे लोकल भी प्रोडक्शन हो रही हैं, कुछ हम आउटसोर्स भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारी बाहर से भी आ रही हैं, जैसे लेवेंडर वगैरह है, अब इस्तखदूस जिसको कहते हैं, अभी पाकिस्तान में इसकी क्रॉप नहीं होती तो ऑफकोर्स ये बाहर से आ रहा है। सैफरॉन है वो ईरान से आता है, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। संदल है वो इंडिया जैसे कंट्री से आता है, क्योंकि पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन नहीं है। कुछ चीज़ें दुबई से आ रही हैं, डिफरेंट कंट्री से आती हैं, यूरोप से आ रही हैं। जिन चीज़ों की पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं है ऑफकोर्स वो तो हम बाहर से मंगाते हैं, लेकिन बाकी जैसे नीम है या आंवला है वो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत होता है, तो वो हम वहाँ से ले लेते हैं। अच्छा सर, आपने जो बिज़नेस मतलब आपका ब्रांड है चिल्तन प्योर, तो चिल्तन स्टैंड्स फॉर क्या? चिल्तन बलूचिस्तान का एक बहुत मशहूर पहाड़ है, क्योंकि मैंने बताया मैं कोयटा से हूँ, तो उसकी वजह से मैंने चिल्तन इसको जो है प्योर कर दिया। जैसे बताया पहले चिल्तन टेक्नोलॉजीज थी, फिर मैंने चिल्तन प्योर में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये चिल्तन जो है पहाड़ है बलूचिस्तान का, जैसे आपका इस्लामाबाद में मरगला हिल्स हैं, इस तरह बलूचिस्तान का सबसे जो मशहूर बड़ा पहाड़ है उसका नाम है चिल्तन, तो उसके नाम पे मैंने रखा है चिल्तन प्योर। चिल्तन प्योर जी। ओके सर, यहाँ मैं आपसे काफ़ी सवाल करना चाहूँगी कि आपके तो मतलब आप पहले थे जिन्होंने ये ब्रांड लॉन्च किया और इस तरह से ऑर्गेनिक फूड्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अब और भी काफ़ी ब्रांड्स आ गए इसी तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेके, अब चाहे वो रियल है या फेक, तो आप कैसे मार्केट में अपने ब्रांड को मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं बाकी प्रोडक्ट से? जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम अपनी डोमेन की पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, तो हमारा तो किसी कंपनी के साथ मुकाबला ही नहीं है, लोग हमारे करीब भी नहीं आ सकते, तो हम तो किसी से ना मुकाबला करते हैं, लोग हमसे कर रहे होते हैं, हम तो उनसे नहीं कर रहे होते। हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, R&D का प्रॉपर एक सिस्टम है, प्रॉपर हमारी लेबॉर्ट्री है जिसमें 3 डॉक्टर्स काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनिक कंपनी 3 डॉक्टर्स अफोर्ड भी कर सकती है, तो हमारा तो पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू टेस्टिंग होती है और सारे गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग ISO 9001 सर्टिफाइड ऑर्गेनिक की कंपनी है। मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास ISO 9001 होगा, ऑर्गेनिक कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ। और पंजाब फूड अथॉरिटी से हम रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास लाइसेंस हैं, हमारे प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड हैं, PCSIR से सारी हमारी जो है टेस्टिंग हुई है प्रोडक्ट्स की, हमारी अपनी भी लेबॉर्ट्री उसको भी हम रजिस्टर्ड करा रहे हैं ताकि उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी ऑथेंटिक हो। और प्रोडक्ट की क्वालिटी ये कि हम तो अमेज़ॉन पे भी सेल कर रहे हैं, तो देखिए जी एक आम प्रोडक्ट तो अमेज़ॉन पे सेल नहीं होता, तो अगर हम UK में पहुंच गए इट्स मीन कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है फर्स्ट। और दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो हमसे करते रहते हैं मुकाबला, हमारा तो किसी से मुकाबला नहीं है क्योंकि हमारा लेवल एक अलग है। लेकिन ये होता है कि गवर्नमेंट से भी, क्योंकि पाकिस्तान में ना कोई भी ऑर्गेनिक की बॉडी नहीं है, तो मैं अक्सर लोगों से मिलता रहता हूँ, लास्ट टाइम गवर्नर साहब से भी है मीटिंग, तो मैं उसमें भी इशू उठाऊंगा कि आपने ऑर्गेनिक की पाकिस्तान में बॉडी बनाए। जैसे हमने बाहर जब हम गए तो लोगों ने कहा कि जी ऑर्गेनिक की सर्टिफिकेशन दिखाएं, तो हमने कहा जी ऑर्गेनिक की सर्टिफिकेशन है ही नहीं पाकिस्तान में, कोई बॉडी दे ही नहीं रही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो ये एक है रिक्वेस्ट, अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा सुन रहा हो कि इस पर काम किया जाए, इसकी लाइसेंस दिया जाए, इसकी सर्टिफिकेशंस दी जाए। अभी बस ये कि आप यहाँ वहाँ से टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक की बॉडी नहीं है, कोई ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को देखे। अभी हर्बल की नहीं बनी, हर्बल से आप देखें हर्बल ब्रांड इतने सालों से काम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी बड़े हमदर्द वगैरह ये बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, अब ये हर्बल ब्रांड्स हैं, तो इनको अभी तक लाइसेंस डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली, हम तो अभी बहुत पीछे हैं उस चीज़ों में। तो ऑर्गेनिक अगर बॉडी बन जाए तो इसमें तो हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है, ब्रांड्स को भी फ़ायदा है, और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारा जो फार्मर है ना वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हो जाएगा, उससे होगा कि उसको यूरोप में एंट्री उसके लिए ईजी हो जाएगी। तो ये है कि अगर इसमें हो जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। चलिए जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।